लाइफ की इंपॉर्टेंस, लाइफ की वैल्यू, लाइफ की डिफिनेशन हर इंसान के लिए अलग अलग होती है। यहां तक कि एक ही इंसान के लिए जीवन का महत्व, जीवन की परिभाषा अलग अलग होती है। लाइफ के अलग अलग मोमेंट में, अलग अलग सिचुएशन में इंसान के लिए जीवन की परिभाषा बदल जाती है। किसी इंसान के लिए जीवन बहुत आनंद है तो किसी के लिए जीवन बहुत कष्टदायक। ऐसी कहानियां या ऐसे किस्से या ऐसे लाइन हम बहुत सुनते हैं, लेकिन एक्चुअल में रियल लाइफ क्या है? अगर हमें यह समझना है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि जिस समय हमारे सामने मृत्यु खड़ी होगी उससे 1 से 2 घंटे पहले हमारे माइंड में क्या चल रहा होगा, या जो लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे होंगे उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। जीवन को समझने के लिए मैंने 11 ऐसे एक्सीडेंटल केसेस के बारे में कुछ पढ़ा जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। शायद अगर आप इसके बारे में जान जाएं तो आप अपने जीवन में जो ये निराशा भरी उम्मीदें लिए रहते हैं इनको छोड़ देंगे, और शायद हो सकता है कि बहुत ही हैप्पीली आप अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकें। या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन रहता है, हमेशा नेगेटिविटी माइंड में रहती है, तो वो सारी चीज़ें भी आज की इस वीडियो को देख करके शायद आपके अंदर से चली जाएं, क्योंकि ये 11 घटनाएं मुझे बहुत ही ज़्यादा हिला करके रख दी है। और जो 11वीं घटना है उसने तो मुझे टोटली शॉक्ड कर दिया। अगर आप उस 11वीं घटना को 5 मिनट या 10 मिनट महसूस करेंगे तो शायद आप टोटली चेंज हो जाएंगे कि एक्चुअल में जीवन है क्या, कैसे हमें लाइफ को सरवाइव करना चाहिए। बहुत सारी चीजें आज की इस वीडियो से आपको समझने का मौका मिलेगा। हमारा सबसे पहला एक्सीडेंटल केस है। अभी हाल फिलहाल में उत्तराखंड में एक टनल खोदी जा रही है, वहां पे ये एक्सीडेंटल केस हुआ है। 41 मजदूर उस टनल को खोदने के लिए अंदर जाते हैं और कुछ देर के बाद वो टनल में ही रास्ते में पत्थर गिर जाता है, और आज लगभग 10-12 दिन से वो 41 मजदूर उसी के अंदर फंसे हुए हैं। लगभग वो 4.5 किलोमीटर की टनल खोदी जा रही है। अब सोचिए, ऐसे सिचुएशन में पहाड़ के अंदर छोटी सी जगह में वो मजदूर पैक हैं, बस उनको खाना वगैरह किसी तरीके से दिया जा रहा है। अब उनके नज़र में जीवन क्या होगा? जो मृत्यु को सामने देख रहे हैं, किस वक्त उनकी मृत्यु हो जाए उनको नहीं पता। बचेंगे या नहीं बचेंगे इसकी भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन हमारी सरकार मेहनत कर रही है, कुछ ना कुछ सोल्यूशन जरूर निकलेगा। हमारा दूसरा एक्सीडेंटल केस है टाइटैनिक जहाज का। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज चलता है अपने यात्रा के लिए, और 2 दिन के बाद अचानक से वो एक आइसबर्ग से टकरा जाता है और वहीं पे पानी में वो डूब जाता है। लगभग 1500 लोग एक साथ पानी में डूब जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। इतना बड़ा पानी का जहाज हजारों लोगों को लेकर के डूब गया, सिर्फ किस कारण से? आइसबर्ग से टकराने के कारण। सोचिए, जो लोग पानी में उस समय डूब करके मरे होंगे, सबसे पहली चीज तो ठंड, दूसरी चीज अंधेरी रात, तीसरी चीज जिन लोगों को तैरना नहीं आता होगा तो कैसे वहां पे सरवाइव किए होंगे। उनका तो मरना मतलब कितना खतरनाक रहा होगा, कितना दुखदाई रहा होगा। जिनको तैरना भी आएगा तो वो कैसे मतलब इतने बड़े महासागर में तैर पाएंगे? आप सोच सकते हैं उस समय उनके माइंड में क्या चल रहा होगा। हमारा तीसरा एक्सीडेंटल केस है टाइटन सबमरीन का। अभी जून 2023 में ही 5 लोग एक छोटी सी सबमरीन के अंदर बैठ करके जाते हैं पानी के नीचे, लगभग 12,000 फीट नीचे। लगभग अगर हम बात करें तो 3 से 4 किलोमीटर वो नीचे जाते हैं समुद्र तल में, उस मलबे को देखने के लिए। किसका मलबा? टाइटैनिक जहाज का, जो आज से 100 साल पहले डूबा था। और अचानक से जब वो नीचे जाते हैं तो 2 घंटे के बाद कहीं ना कहीं उनका संचार ऊपर की जहाज से टूट जाता है और पता चलता है कि वो पूरी तरीके से अंदर डूब चुके हैं। उनका जो सबमरीन था वो टोटली ब्लास्ट हो चुका है, या क्या हुआ पूरी तरीके से अभी क्लैरिटी हुई नहीं है। बट ये बताया जा रहा है कि प्रेशर के कारण वो अचानक से टोटली एक दूसरे से बिल्कुल चिपक चुका है। यानी कि अंदर जो लोग रहे होंगे, 5 लोग बैठे थे, उनका क्या हाल हुआ होगा आप सोच सकते हैं। प्रेशर के कारण सोचिए, जमीन के नीचे 3 से 4 किलोमीटर नीचे जा रहे हैं वो लोग, और उस समय उनकी क्या हालत रही होगी जिस समय उनकी डेथ हुई होगी पानी के अंदर। उनके लिए जीवन क्या होगा, जीवन का महत्व क्या है। हमारा 4th एक्सीडेंटल केस है भोपाल गैस लीक का। रात को अचानक से एक जहरीली गैस पूरे शहर में फैल जाती है और हजारों लोग एक साथ मर जाते हैं। जो लोग आराम से सो रहे होंगे अपने घर में, अचानक से खिड़की खोलते हैं, उनको लगा कि कुछ प्रॉब्लम हुई है या आंखों में जलन जैसी महसूस हुई, और जैसे ही उन्होंने खिड़की या दरवाजे खोले पूरी जहरीली गैस उनके घर में फैल गई और धीरे धीरे करके पूरे शहर में फैल गई और हजारों लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए।
उनके लिए जीवन क्या रहा होगा जिन लोगों ने ऐसी जहरीली गैस में तड़प करके अपने प्राण त्यागे होंगे। कोई बचाने वाला नहीं था, कोई उनकी हेल्प करने के लिए आसपास नहीं था। कितना तड़प करके उनकी जान गई होगी। सोचिए उनके लिए जीवन का महत्व क्या होगा उस समय, उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस उनके लिए उस क्षण में क्या रही होगी। हमारा 5th एक्सीडेंटल केस है फ्लाइट 571 का। 12 अक्टूबर 1972 को यह फ्लाइट साउथ अमेरिका से चिली देश के लिए रवाना होता है और मौसम की गड़बड़ी के कारण, वैसे ये जहां से जा रहा था वहां पे बर्फ की पहाड़ियां थी, तो कहीं ना कहीं मौसम तो खराब हो ही जाता है, बादल वगैरह होते ही हैं। तो इन्हीं बादलों में अचानक से वो फंस जाता है और एक बड़ी सी पहाड़ी से टकराने के कारण वहीं पर उसका पीछे का हिस्सा टूट जाता है, उसके विंग्स टूट जाते हैं और वो जहाज उन्हीं बर्फ की पहाड़ियों में पड़ा रहता है। सोचिए एक जहाज उड़ा जिस पे आप बैठ करके गए हैं और वो अचानक से ऐसी बर्फ की पहाड़ियों में जाकर के टूट के गिरा है जहां पर आसपास 10, 20, 30, 40, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर दूर कोई है ही नहीं। ऐसी बर्फ की पहाड़ियों में, बिल्कुल गहराइयों में, 500, 600 फीट नीचे आप बर्फ की गहराइयों में पड़े हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है आपको। 72 दिनों के बाद 2 लोगों ने साहस करके वहां से बाहर निकल के मेहनत करके 60 किलोमीटर दूर पहाड़ी से आ करके सरकार को बताया, लोगों को बताया कि अभी भी कुछ लोग वहां जिंदा हैं, कि हाँ खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं था तो लोग मांस खा करके जिंदा थे। सोचिए इस प्रकार से उन्होंने अपनी लाइफ को सरवाइव किया 70 दिन तक। उनके लिए जीवन का महत्व क्या होगा सोच सकते हैं आप? थोड़ा सा विचार करिए। जीवन की परिभाषा बदल जाती है जब हमारी सिचुएशन बदलती है, जीवन के मायने बदल जाते हैं, जीवन का महत्व बदल जाता है जब हम ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं। सोचिए एक ऐसा प्लेन जो इतनी बुरी तरीके से क्रैश हो गया और वहां पर लोगों की क्या हालत रही होगी। 700 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाला प्लेन अचानक से क्रैश कर गया। हमारा 6th एक्सीडेंटल केस है कनकोर्डिया क्रूज का। 13 जनवरी 2012 को इटालियन क्रूज निकलता है लगभग 4000 लोगों को लेकर के। जैसे ही ये आगे बढ़ता है कुछ घंटों के बाद अचानक से ये एक चट्टान से टकरा जाता है और इसके नीचे के जो सारे हिस्से हैं वो डैमेज हो जाते हैं और ये पानी में डूबने लगता है। अब एक अच्छी चीज यहां पर ये हुई कि लोग यहां पर डूबे नहीं, क्योंकि ये जो एक्सीडेंट हुआ था वो एक आइलैंड के पास हुआ था, तो लगभग 4000 लोगों की जानें बच गई। लेकिन सोचिए रात का वक्त है और आप क्रूज के अंदर हैं और अचानक से जहाज आपका पूरा का पूरा टिल्ट होने लगे, पलटने लगे, 30-40 डिग्री वो ऐसे घूम जाए, तो उस समय आप क्या फील करेंगे? आपके अंदर कैसा डर होगा? आप क्रूज के अंदर बैठे हैं और लाइट चली गई और अचानक से आपका जहाज जो है बहुत ज्यादा मूवमेंट कर रहा है, कैसा डर होगा उस समय? हमारा 7th एक्सीडेंटल केस है पुलवामा अटैक का। 2000 के आसपास जवान एक साथ जा रहे हैं अपने ट्रक से और एक लड़का जो कि 20-22 साल का है 200 किलो, जी हाँ 200 किलो के आसपास वो बारूद लेकर के जाता है और अचानक से वहीं पर पहुंच करके वो बटन को क्लिक करता है, सारा बारूद जो है वो ब्लास्ट हो जाता है और लगभग 40 से ज्यादा लोगों की वहां पर मौत हो जाती है एक साथ। उस लड़के की भी मौत हो जाती है। अब उस लड़के की मौत कैसे हुई, उसकी मानसिकता क्या है, वो तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि उस समय जो लोग अपनी छुट्टी मना करके कहीं बाहर जा रहे होंगे या जो लोग अपना एक कैंप छोड़ करके दूसरी जगह जा रहे होंगे किसी दूसरे काम के लिए, हमारे भारत देश के सिपाही, और अचानक से इतना बड़ा उनके सामने हादसा हो जाता है। सोचिए उस समय वो लोग क्या महसूस करेंगे जो आसपास के हमारे सिपाही रहे होंगे या जिन लोगों की मृत्यु हुई ऑन द स्पॉट, उनके माइंड में तो उनको सोचने का मौका भी नहीं मिला। आसपास के लोग कितना डर गए होंगे कि इतना बुरा एक्सीडेंट भी हो सकता है। हमारा 8th एक्सीडेंटल केस है इजराइल और गाजा का। अभी इजराइल पर आपने देखा होगा लगातार काफी सारे मिसाइल छोड़े गए एक साथ, हजारों मिसाइल। सोचिए जिस देश में हजारों मिसाइल एक साथ छोड़े जाएं, उस देश के लोगों के अंदर कितनी ज्यादा दहशत होगी। मैंने न्यूज खोल करके जब देखा, लोग ऐसे रो रहे हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, उन लोगों के अंदर कितना डर होगा अपने आप को बचाने के लिए। उनके लिए जीवन की परिभाषा क्या होगी आप सोच सकते हैं? स्वयं विचार कीजिए कि आपके आसपास 1-2 किलोमीटर में कहीं बड़ी सी मिसाइल गिरी है और आप बच गए हैं, आसपास के सारे लोग खत्म हो गए। आपके अंदर कितनी दहशत होगी उन मरे हुए लोगों को देख करके, आप कितना डरेंगे, खुद सोचिए। जीवन क्या है? हमारा 9th एक्सीडेंटल केस है 9 सितंबर 2001 का।
अमेरिका में 4 एरोप्लेन एक साथ हाईजैक किए जाते हैं, जिसमें से 3 को क्रैश करा दिया जाता है। 2 एरोप्लेन को तो अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जो सबसे बड़ी बिल्डिंग होती है, नॉर्थ टावर, साउथ टावर, दोनों में क्रैश करा देते हैं। एक एरोप्लेन को पेंटागन सेंटर में उसको क्रैश करा देते हैं। एक एरोप्लेन कहीं ना कहीं बच जाता है क्रैश होने से। 3 एरोप्लेन एक साथ क्रैश होते हैं और हजारों लोगों की मौत एक साथ होती है। अमेरिका के इतिहास में यह बहुत बड़ा एक लोगों के लिए दुर्घटना और बहुत बड़ा ये हादसा रहा है। उनकी लाइफ में बहुत ही बड़ा डर पैदा करने वाला हादसा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक साथ 3-3, 4-4 एरोप्लेन का हाईजैक होना और इतने सारे लोगों का बेवजह मारा जाना। आप खुद सोचिए उनके लिए उनकी लाइफ की इंपॉर्टेंस क्या रही होगी, जिनको ये पता चला कि मेरा एरोप्लेन हाईजैक हो चुका है और अब ये क्रैश करने वाला है। हमारा 8th एक्सीडेंटल केस है फ्लाइट 814 का। यह फ्लाइट काठमांडू से दिल्ली के लिए उड़ता है और कुछ लोगों के द्वारा इसको हाईजैक कर लिया जाता है। और आप सुनकर के शॉक्ड हो जाएंगे, 7 डेज तक सारे लोग उसी प्लेन के अंदर बैठे रहते हैं। और बाय डिफॉल्ट इस प्लेन को पहले तो पाकिस्तान में वो लेके जाना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये अफगानिस्तान जाकर के लैंड करते हैं दूसरे दिन, और 7 दिन तक ये प्लेन अफगानिस्तान में ही लैंडेड रहता है। तो अल्टीमेटली 7 दिन तक जिन लोगों ने भूखे प्यासे रह करके वहां पर अपने लाइफ को सरवाइव किया होगा, वो क्या सोच रहे होंगे, उनके लिए उनकी लाइफ का महत्व क्या होगा, उनके लिए टाइम की वैल्यू, लाइफ की वैल्यू क्या होगी, आप खुद सोचिए। हमारा 11th एक्सीडेंटल केस है फ्लाइट 370 का। 8 मार्च 2014 को ये प्लेन उड़ान भरता है और अचानक से कुछ देर के बाद ये गायब हो जाता है। कई सालों तक तो ये पता ही नहीं चलता है कि ये गया कहां, लेकिन रिसर्च के बाद ये पता चलता है कि इसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण ये अचानक से डायरेक्शन से मूव कर गया और ये हिंद महासागर में आकर के ऑस्ट्रेलिया के साइड में ये महासागर में क्रैश कर गया। कुछ सालों के बाद फिर और रिसर्च हुई तो इसके कुछ मलबे पाए गए कहीं दूसरी जगह, और रिसर्च से ये पता चला कि हाँ, ये प्लेन एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर प्लेस पे क्रैश हुआ है। क्यों क्रैश हुआ आज तक ये नहीं पता चला। सोचिए, एक प्लेन हवा में उड़ता है और वो अचानक से गायब हो जाता है। मैं या आप उस प्लेन में बैठे हैं या हमारे कोई रिलेटिव्स उसमें बैठे हैं और अचानक से वो प्लेन गायब हो गया और हमारे रिलेटिव्स का हमें कुछ पता ही नहीं, या जिनको आप प्यार करते हैं, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपके मदर फादर हो, आपके डॉटर हो, सिस्टर हो या दोस्त हो, कोई भी हो, आप जिनको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो उस फ्लाइट में सवार थे और वो गायब हो गए, उनका कभी पता ही नहीं चला। सोचिए उस समय आपकी हालत क्या होगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि हम अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा निराश ना रहें, क्योंकि जीवन कब समाप्त हो जाए पहले तो इसका पता नहीं है। दूसरी चीज़, रिलेशनशिप को लेकर के हम अक्सर बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं। करियर से ज़्यादा तो मुझे लगता है लोगों को रिलेशनशिप का प्रेशर रहता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने आसपास मम्मी पापा या तो भाई बहन, वाइफ, गर्लफ्रेंड, इन्हीं के आसपास, दोस्तों के आसपास, या तो गुरु, या तो जो भी आसपास आपके लोग हैं सोसाइटी के, उन्हीं के आसपास आप हमेशा रहते हैं। तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर देता है कई बार, और डीमोटिवेशन का कारण भी बन जाता है। तो अपने आसपास थोड़ा सा आप भी खुश रहें और आसपास के लोगों को भी खुश रखें, क्योंकि कब किसके साथ कैसा हादसा हो जाए लाइफ में कुछ पता नहीं है। तो लाइफ की रियल इंपॉर्टेंस क्या है, इस वीडियो को देख करके आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया है तो फिर से इस वीडियो को दोबारा देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि लाइफ की रियल इंपॉर्टेंस क्या है। और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि हैप्पीनेस क्या है, तो ऊपर क्लिक करके इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, जिससे आपको ये पता चल पाएगा कि रियल हैप्पीनेस क्या होती है।